हाय गाइस, मैं ज़कीर इरफान। आज की इस वीडियो में मैं आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताऊंगा। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारा दो प्रकार के मोशन के लिए वैलिड होता है। फर्स्ट जो होता है वो हमारा ट्रांसलेशन मोशन होता है एंड सेकंड हमारा रोटेशन मोशन होता है। फर्स्ट कौन सा होता है? ट्रांसलेशन मोशन होता है एंड सेकंड वन इज हमारा रोटेशन मोशन होता है। जो डेफिनेशंस आप देख रहे हैं ये डेफिनेशंस हमारी है ट्रांसलेशन मोशन के लिए। ओके, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इम्प्रेस्ड और अप्लाइड फोर्स। ट्रांसलेशन मोशन के केस में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो हमारा क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? अप्लाइड फोर्स के होता है। रेट की अगर बात होती है तो हम लोग डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? dt लिखेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब बात होगी रेट की तो हम डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? dt लिखेंगे। किसका? रेट ऑफ चेंज मोमेंटम का। मोमेंटम को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या लिखेंगे? dp। क्या है हमारा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? अप्लाइड फोर्स के। ओके, एंड मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज अ मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। मोमेंटम क्या होता है? मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। पुट कर देंगे तो क्या बनेगा? F प्रोपोर्शनल D ब्रैकेट में mb अपान में dt। ओके, F प्रोपोर्शनल D mb अपान dt। जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वल टू लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। कितना होगा वो? k होगा। ओके, क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर? इक्वल टू अगर मैं यूज़ कर दूँ तो एक यहाँ पर क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा k। क्या आ गया यहाँ पर? कांस्टेंट k। नाउ पुट करेंगे, पुट k इज इक्वल टू 1। k को 1 पुट कर देते हैं, इक्वेशन क्या बनेगी हमारी? F इज इक्वल टू डी एम बी अपान डी टी। ओके, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन मान के इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। F इज इक्वल टू डी इन ब्रैकेट में एम बी अपान डी टी को क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन मानकर। क्या होगा? F इज इक्वल टू m को मैंने फर्स्ट फंक्शन माना, छोड़ दिया। सेकंड क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे d ओवर dt। अब प्लस v को, सेकंड फंक्शन को मैंने छोड़ा, अब m का क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे अपान में dt। ओके, F इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन m को छोड़ दिया, सेकंड का डिफ्रेंशिएट करेंगे dv अपान dt, प्लस सेकेंड फंक्शन b को छोड़ेंगे और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे dm अपान dt। अब ध्यान रखिएगा, जो बॉडीज़ होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल मीन्स मास वेरिएबल बॉडी। तो जो फर्स्ट हमारा यहाँ पर पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा आपका? फॉर रिजिड बॉडी। फॉर रिजिड बॉडी, यू नो रिजिड बॉडी में क्या होता है? जो मास होता है वो क्या होता है हमारा? कांस्टेंट होता है। मास क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और मास का डिफ्रेंशिएशन अगर कर दूं तो क्या हो जाएगा? डी एम अपान जो डी टी है ये कितना हो जाएगा? ये हमारा ज़ीरो हो जाएगा। ओके, ये कितना हो जाएगा? ज़ीरो पुट कर दिएगा इक्वेशन में। इक्वेशन क्या बनेगी? F इज इक्वल टू एम डी वी अपान डी टी प्लस का v इंटू ज़ीरो। ओके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन मीन्स a। क्या आ गया यहाँ से आंसर हमारा? F इज इक्वल टू एम ए। F इज इक्वल टू एम ए। ओके, F इज इक्वल टू एम ए। सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे? फॉर मास वेरिएबल बॉडी। सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे? फॉर मास वेरिएबल बॉडी। मास वेरिएबल बॉडी के केस में जो स्टैंडर्ड आएगा वो क्या आएगा आपका? F इज इक्वल टू m
डी वी अपान डी टी, डी वी अपान डी टी प्लस वी डी एम अपान में डी टी। ओके, ये इक्वेशन जो है ये किस केस में आई, मास वेरिएबल के केस में न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से इक्वेशन आ गई। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी आपकी, एफ इज इक्वल टू एम ई, ये किसकी थी, ये रिजिड बॉडी की थी। क्यों, क्योंकि रिजिड बॉडी में जो मास होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। अगर आप यहाँ पर डी एम अपान डी टी का मान क्या पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका एफ इज इक्वल टू एम ए। ओके, सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, मास वेरिएबल बॉडी, मास वेरिएबल के केस है मास भी वेरी करेगा, तो यहाँ से इक्वेशन जो आएगी वो कुछ इस प्रकार से आएगी, एफ इज इक्वल टू एम डी वी अपान डी टी प्लस वी डी एम अपान डी टी। ओके गाइज, मास वेरिएबल का अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो मोशन ऑफ जो रॉकेट होता है, मोशन ऑफ रॉकेट होता है वो हमारी जो बॉडी होती है मास वेरिएबल बॉडी होती है, क्योंकि जो रॉकेट होता है उसका काम क्या होता है, सैटेलाइट्स को वो लेकर जाते हैं। ओके, और उसमें जो फ्यूल भरा होता है वो क्या बर्न करता है, धीरे धीरे अगर फ्यूल क्या करेगा, बर्न करेगा, अगर फ्यूल क्या करेगा, बर्न करेगा, और रॉकेट ऊपर जा रहा है तो क्या यहाँ पर इसका मास कॉन्स्टेंट रहेगा, पूरे बॉडी का नहीं कांस्टेंट होगा। दैट मीन्स मास हमारा यहाँ पे वेरी कर रहा है, मीन्स डिक्रीज करेगा, मास यहाँ पे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि रॉकेट का मोशन अपवर्ड हो रहा है तो मास क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ओके, सेकंड हमारा था रोटेशन मोशन के केस में जो इक्वेशन आती है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, वो क्या होती है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मोमेंट इसमें क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंट के। ओके, किसके होता है, जो मोमेंट होता है वो किसके होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंट के होता है। राइट, बस में आ गई, क्या लिखेंगे, एम इज प्रोपोर्शनल डी, एंगुलर मोमेंट का मीन्स होता है आई ओमेगा अपान में डी टी, आई ओमेगा अपान डी टी। फिर m इज इक्वल टू अगर मैं यूज कर दूं तो एक यहाँ पर कांस्टेंट आएगा k, क्या बनेगी इक्वेशन, d ब्रैकेट में आई ओमेगा अपान में डी टी, अपान में डी टी। नाउ पुट k इज इक्वल टू 1, अगर k को 1 पुट कर देंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन कुछ आपकी इस प्रकार से बनेगी, m इज इक्वल टू डी आई ओमेगा अपान डी टी। यदि आप k को 1 पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, m इज इक्वल टू डी आई ओमेगा अपान में डी टी। ओके, अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन के लिए, तो क्या हो जाएगा आपका ये m इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन को मैंने छोड़ दिया i को, क्या करेंगे सेकेंड का डिफरेंशिएशन डी ओमेगा अपान में डी टी प्लस ओमेगा को छोड़िएगा और डी आई अपान में डी टी। राइट, फिर वही सेम पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा फॉर रिजिड बॉडी, फॉर रिजिड बॉडी यू नो रिजिड बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओके, तो डी आई अपान डी टी मीन्स डी आई ओवर डी टी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जीरो। इसको पुट कर देंगे, इसको पुट करेंगे इक्वेशन में, इसको इक्वेशन में पुट कर दिएगा, जहाँ पर डी आई अपान में डी टी है वहाँ पर जीरो रखिएगा। इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, इसमें यहाँ पर मैंने इसको जीरो रख दिया। ओके, तो क्या बनेगी इक्वेशन, m इज इक्वल टू आई, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मीन्स डी ओमेगा अपान डी टी जो होता है ये क्या होता है हमारा अल्फा हो जाता है, ये क्या होता है
अल्फ़ा होता है। ओके, और अल्फ़ा क्या होता है? अल्फ़ा हमारा होता है एंगुलर एक्सीलरेशन होता है। क्या होता है ये? एंगुलर एक्सीलरेशन होता है। आई हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ओके, यहाँ से मोमेंट जो इक्वेशन बनेगी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फॉर रोटेशन मोशन, जो रोटेशन अगर हो रहा है तो उस केस में आपकी एम इज इक्वल टू आई अल्फा होती है। सेकेंड इक्वेशन देखिएगा, फॉर डिफॉर्मेबल बॉडी, ओके, एम इज इक्वल टू आई अल्फा। सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे? फॉर डिफॉर्मेबल बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी में क्या होगा आपकी इक्वेशन? एम इज इक्वल टू आई डी ओमेगा अपान डी टी प्लस ओमेगा डी आई अपान में डी टी। ये इक्वेशन बनेगी आपकी सेकेंड केस में इक्वेशन ये बनेगी, राइट। एंड जो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है इसे लॉ ऑफ एक्सीलरेशन भी कहते हैं, त्वरण का नियम भी कहते हैं। न्यूटन्स के द्वितीय नियम को हम त्वरण का नियम भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। जो एक्सीलरेशन होता है ये क्या होता है? नेट फोर्स के तो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, और मास के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। मास के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, अगर आप देखेंगे एक इक्वेशन नंबर और 2 से, तो जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी आपकी एफ अपान में एम। ओके, और अगर आप यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा यहाँ पर के। क्या आएगा? कांस्टेंट, एक कांस्टेंट आएगा के। पुट कर देंगे के इज इक्वल टू 1, के को अगर 1 पुट करेंगे तो ए इज इक्वल टू एफ अपान में एम। ओके, एम हमारा डिनोमिनेटर में है, ये क्या करेगा? ए से मल्टीप्लाई करेगा, दैट मीन्स एफ इज इक्वल टू ए में हमारी इक्वेशन यहाँ से भी आ जाएगी। ओके, ये देखिएगा एग्जाम्पल है मोशन ऑफ रॉकेट का। जो मोशन ऑफ रॉकेट होता है वो कहाँ? अपवर्ड होता है। मोशन ऑफ रॉकेट का होता है अपवर्ड होता है, तो रॉकेट का वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है। इस वेट को इक्विलिब्रियम बनाने के लिए एक थ्रस्ट फोर्स अप्लाइड किया जाता है अपवर्ड की ओर। ओके, और जो एग्जॉस्ट गैसेस होती है उनका मोशन का होता है डाउनवर्ड होता है, उनका मोशन का होता है डाउनवर्ड होता है, क्योंकि जो भी हमारा वर्किंग सब्सटेंस है वो वर्न करेगा, तो जो गैसें होंगी वो हमारी डाउनवर्ड होंगी। ओके गाइस, तो ये था न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। एक बार फिर से देखिएगा क्या होता है न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? अप्लाइड फोर्स के होता है। ओके, और अगर मैं बात करूँ किसकी? लॉ ऑफ एक्सीलरेशन की, तो इसमें क्या होता है कि जो एक्सीलरेशन होता है ये हमारा समानुपाती होता है नेट फोर्स के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? मास की। कंबाइंड इक्वेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से भी एफ इज इक्वल टू एम ए प्राप्त हो जाता है। ओके।